नमस्कार साथियों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शोभनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी क्या है, हमारे शरीर में एलर्जी क्यों हो जाता है, एलर्जी से कैसे बचना है, एलर्जी होने का क्या रीज़न है, एलर्जी का सटीक इलाज क्या है, साइंटिफिक इलाज क्या है जिससे हम एलर्जी से बच सकें। एलर्जी में आपके बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा, क्या लक्षण मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक देखें ताकि एलर्जी से खुद को बच सकते हैं और दूसरों को भी एलर्जी से होने वाले परेशानियों को इस वीडियो के माध्यम से बचाने का भी काम करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, एलर्जी जब हमारा शरीर किसी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट करता है, जब हमारा शरीर किसी चीज़ को लेकर के ओवर रिएक्ट करता है, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी आपका होने का बहुत सारा रीज़न है। आपका डस्ट से, धूलकण से आपका होगा, आपका धुआं से होगा, आपका इत्र से होगा, आप पोल्यूटेड कपड़ा पहनते हैं उससे आपका हो सकता है, और आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं जैसे कोल्ड मटेरियल है उसको आप अवॉइड करना, उससे भी आपका एलर्जी हो सकता है। इस तरह से आपका इत्र हो गया, उससे आपका एलर्जी होता है। तो एलर्जी से आपको यह सबसे अवॉइड करना है, ठीक है, जिससे आप एलर्जी से बच सकेंगे। अगर शाब्दिक अर्थों में कहा जाए एलर्जी के बारे में, तो जब हमारा शरीर किसी चीज़ को लेकर के वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण ओवर रिएक्ट करता है, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी पहले यह इक्का दुक्का मिलता था, अब यह कॉमन हो गया है, यह आम बीमारी का रूप ले लिया है। एलर्जी से लोगों को दम फूल रहा है, जो लंबा समय तक ले दम फूल रहा है, उसमें लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है, ट्रेकिया सांस की नली में इन्फ्लामेशन हो जाता है। एलर्जी से आपका बॉडी में इचिंग होगा, नोचेगा, थोड़ा फुंसी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ नाक बहेगा, आँख से पानी देगा, ठीक है। आपको दाद दिनाए आपका चकत्ता में या बॉडी में कहीं भी आपको हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको छींक भी आएगा, आपका खुजली होगा, आपका खांसी होगा, आपका आंखें लाल हो जाएगा, आपको सूजन होगा, जलन होगा, है ना। इसके कारण आपका सर में दर्द भी आपको हो सकता है। एलर्जी से इतना सारा आपको लक्षण देखने को मिलेगा। दोस्तों, एलर्जी होने पर ही अब हमें क्या करना है। एलर्जी होने पर ही सबसे पहले आपको केयर करना है कि हमको क्या चीज़ से हमें एलर्जी हो रहा है, और उस एलर्जी से बचने के लिए आपको हमेशा प्रिवेंशन करना है, रोकथाम करना है। उस चीज़ को संपर्क में नहीं जाना है। डस्ट से, धूलकण से आपका एलर्जी होगा, आपको इन्वायरमेंट से आपको एलर्जी होगा, आपको ठंड सामान अगर आप लेते हैं उससे आपका एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी अब दवाई के रूप में हम क्या लें, तो इसमें स्टेरॉइड जो होता है काफ़ी इसका अहम रोल होता है। स्टेरॉइड जैसे आपका प्राइमोकूट हो गया, लाइकोटीन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, जिसमें आप अर्थराइटिस हो गया उसमें आप दे सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन है उसमें आप दे सकते हैं, बॉडी में अगर सूजन हो गया है उसमें आप दे सकते हैं। आपका एविल दवाई आपको उसमें दिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में देना पड़ता है, टैबलेट के रूप में 25 mg 50 mg का आता है वह देना पड़ता है, यानी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स उसको देना पड़ता है। एलेग्रा गोली आता है, उसका बच्चों के लिए सिरप आता है, एडल्ट के लिए एलेग्रा 120 180 फेनोहेक्साडीन जो आता है, यह जो एलेग्रा जो है आप देते हैं उसमें काफ़ी उसमें राहत मिलेगा। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक में एलोवेरा आता है, उसको आप देते हैं तो काफ़ी राहत मिलेगा। सिट्रीजिन दवाई आता है, उसको आप दे सकते हैं। लिवोसिट्रीजिन दिया जाता है, लिवोसिट्रीजिन मंटलूकास्ट उसको दिया जाता है। फ्लूकोनाजोल mg जो 10 mg, फ्लूकोनाजोल 150 mg आता है, जो वीकली आपको
देना पड़ता है। इंट्राकोनाजोल दवाई है जो उसको देना पड़ता है, टर्बिनाफाइन है देना पड़ता है, इत्यादि, ग्रीसोफिन है देना पड़ता है, इत्यादि जो दवाई है जो एलर्जी को के लिए दिया जाता है। अब हम बात करें कि किसको क्या दे, यह डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, वह किस तरह से बीमारी से ग्रसित है, उसी के अनुसार आपको यह दवाई आपको देना है। ज़रूरत पड़ने पर सांस फूल रहा है तो आपको एलर्जी के कारण टेरिफाइलिन देना पड़ता है, एंटीबायोटिक देना पड़ता है, डेक्सोना भी देना पड़ता है, तब मरीज को राहत मिलता है, सांस से संबंधित उसको दूर होता है। उसको बचने के लिए मास्क लगाना पड़ता है। अगर कहीं बाहरी में वातावरण में आप जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, आपको मास्क लगाना पड़ेगा। जैसे ही धूल कण आपको बॉडी को मिलेगा सांस के जरिए तो आपको दम फूलने लगेगा। इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं और उसको इलाज करके आप ठीक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आप को हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो करके खाना खाएं, हमेशा साफ वस्त्र पहने, शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखें। दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगल हो, आपके बॉडी पर अटैक करता है, हमला करता है, तो आपके बॉडी के अंदर में इम्यून सिस्टम होता है, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है जो उस बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगल को मारता है और वो आपको ठीक करता है। लेकिन एलर्जी एक ऐसा समस्या है तो आपको खुद प्रिवेंशन करना है रोकथाम में। वैसे जगह नहीं जाइए जहाँ जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रहा है, ये आपको पता कर लेना है कि हमको कौन चीज़ से एलर्जी है, उसको आप अवॉइड कीजिए, ठंडे सामान नहीं खाइए। इस तरह से आप अगर करते हैं तो निश्चित ही आप एलर्जी से बच सकते हैं और आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और रहा जांच के विषय, तो जांच में सीबीसी जांच कराया जाता है। सीबीसी में अगर आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको दवाई दिया जाएगा एंटीबायोटिक, या इस्नोफिलिया बढ़ जाएगा, हो सकता है एलर्जी हो, पेट में वर्म हो, पेट में कीड़ा हो, उससे भी आपको एलर्जी होता है। इसके बाद दोस्तों ESR जांच करते हैं, उसमें अगर ESR बढ़ा हुआ है तो आपका एलर्जी हो सकता है। CRP टेस्ट होता है, उसमें भी आपका एलर्जी होगा तो पता चल सकता है। इसके साथ स्किन टेस्ट कराया जाता है, उसमें आपको प्रॉपर जांच है वो जांच करते हैं तो आपको पता चल जाता है और उसका इलाज होगा और आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो निश्चित प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।